जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम इस समय श्रीमद् भगवद गीता भाषा के लिए आते हैं और उनकी अनंत दया है कि वे अपने श्री चरणों में बिठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हम हैं पृष्ठ 6 अध्याय पर और 6 अध्याय पर और हमने भी 23 श्लोक तक किया और हम वहाँ से उससे आगे भागेंगे। इसमें महाराज योग जो योग नामक स्थिति है इसके बारे में गुरुजन बता रहे हैं और फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। परमेश्वर का उपासक संकल्पों से उत्पन्न होने वाले सब कामनाओं को सर्वथा त्याग कर और इंद्रियों के समूह को जब सब ओर से मन से ही भली प्रकार वश करके धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा विचार स्फुरण से, वेरी इंपॉर्टेंट, हट जाए, प्रत्याहार करे। तत्पश्चात मन को आत्मा में स्थिर कर के कुछ भी ना सोचे, मन को निर्विषय बना ले। बहुत ही सुंदर, राइट, बहुत सुंदर। कि सबसे पहले तो जितना भी उठता है अंदर और उसमें अपनी इच्छा ना हो। अगर कुछ आया हो गया, मेन बात ये सारी बात अपनी इच्छा ना होने की होती है। अगर तो यहाँ पे हमारी इच्छाएं कोई नहीं है, राइट, तो हमें अंदर तरंग नहीं उठते, कुछ भी हलचल नहीं करता, झूम 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 झूम, ऐसा कुछ नहीं करता। बट अगर इच्छाएं होती हैं, फिर उसके ख्याली पुलाव बनते हैं, उसकी आशाएं बनती हैं, हाय ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। जब आपकी कोई इच्छा नहीं है और फिर वो तरंग नहीं उठते और फिर इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां कामनाएं का वो करती हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, यू नो, ऑल दोज काइंड ऑफ प्लानिंग्स एंड एवरीथिंग, वो सब मन से हट गया। अब धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा, धैर्य युक्त बुद्धि मतलब जिसमें धैर्य है वहां धैर्य मिला और विचार स्फुरण से, बुद्धि से हट जाए। जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी हम विचार कर रहे हैं, इससे बुद्धि को साइड पे, बिल्कुल साइड पे बैठ जाओ जी, आप इधर आ जाओ। अब सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, जब ये सब खाली कर दिया और हम कहाँ चले गए, मैं आत्मा हूं हाँ, उधर चले गए और कुछ नहीं सोचना, बस कुछ नहीं सोचना, आनंद, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक। Being yourself, this is being yourself, true self, being in your true self, beautiful, right? मन को निर्विषय बना ले, आराम से बैठ जाए, अपने आत्मा में स्थित है, आनंदा। ऊपर कही विधि इस प्रकार करनी उचित है कि जहां जहां से चंचल और अस्थिर मन भाग निकलता है, वहां से रोककर इसको आत्मा के वश में लावे। इस प्रकार मनोवृत्ति वशीभूत हो जाती है। अब प्रैक्टिकली कैसे करें भैया? बोलते हैं कितना ज्यादा ये होता है डिस्कस, मन उधर चला गया, जाता है मन इधर चले गया, हाँ बिल्कुल जाता है, उसका काम ही है जाना राइट, उसका काम ही है जाना। पर अगर हमें पता चल जाए कि उसे क्या पसंद है, अगर हमें ये पता चल जाए कि मन को क्या पसंद है, बड़ी मजी बात है। पर वो मानेगा नहीं आपकी। महाराज कहते इतने सालों से
इतने सदियों से एक्चुअली, इतने जन्मों से एक्चुअली, दिस इज द राइट वर्ड, इतने जन्मों से हम उसे शरीर दे रहे हैं राइट, शरीर की इंजॉयमेंट की चीजें दे रहे हैं, शरीर के संबंधी दे रहे हैं। सो वो कहते हैं अच्छा ये है सब कुछ, चलो मैं इधर चलता हूँ। और भाई ऐसे सुगढ़ संत मिल गए, और वो भी आध्यात्मिक, राइट, जो कि शरीर को कुछ मानते नहीं, धत और मन को फिर ऑब्वियसली, मन तो शरीर से रिलेटेड है, उसको साइड में करके मैं आत्मा हूँ, हाँ, इस तरह की बातें करते हैं। तो फिर यहाँ पर तो क्या करना है, जब कैसे इधर उधर जब जाता है तो कैसे उसे रोके, उसे सिंपल, हेलो मैं शरीर नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं है, कहाँ जा रहा है तू, मैं शरीर नहीं हूं, उसे वार्तालाप करनी है, हेलो मैं मन नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, हाँ, और जो मेरे शौक उठ रहे हैं, या मेरा क्रोध उठ रहा है, या मेरा जो तनाव उठ रहा है, या जो भी कुछ अनरेस्ट हो रहा है, यार हेलो मैं ये सब नहीं हूँ, ये सब शरीर के साथ होता है, पर मैं ये नहीं हूँ। ओ ये याद आ रहा है, वो याद आ रहा है, हेलो ये सब शरीर के संबंधी हैं मैं ये नहीं हूँ। सारे के सारी जो भी चीजें अंदर उठ रही हैं, उसमें एक ही चीज आ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर नहीं हूँ तो उसे बोल, वो बार बार आएगा, देख उधर, देख ये गाड़ी, वो लोन, वो पैसे, और वो बीवी, और पति, और बच्चे, ये सब शरीर के हैं, मैं नहीं हूँ ये तो मन कहेगा अच्छा ये बार बार क्यों मुझे बोल रही है क्योंकि अब मुझे पता चल गया है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ तेरे को कि ये नहीं है, मैं नहीं हूँ ये मैं ये सब नहीं हूँ। तो पर मन को तो बड़ा मजा आता है एक्चुअली, वो जाएगा, बार बार जाएगा, टेस्ट करेगा, भाई तू तो मुझे यहीं बिठाती है, देखो तो सारा दिन यहीं बैठना अच्छा लगता है। तो फिर जब हम ये बोलना शुरू करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, हेलो मैं ये मन नहीं हूँ तो मन सुनता है कि क्या बोल रही है, नई चीज क्या बोल रही है, फिर कुछ नया लेके आई है या कुछ नया लेके आया है। नहीं नहीं, सच में मैं ये शरीर नहीं हूँ ना, नो वे, मुझे जाना ही नहीं इधर, मुझे पसंद नहीं है ये, मैं ये हूं ही नहीं, मुझे टेम्पररी चीजों पे नहीं जाना, मुझे टेम्पररी चीजों पे नहीं जाना, मुझे परमानेंट चीजें पसंद है, मुझे टेम्पररी चीजें नहीं पसंद, हाँ जो चली जाए मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं जाना इधर। अच्छा देखो नहीं जाना, हाँ वो बार बार आएगा, टेस्ट करेगा, अब नहीं जाना मुझे इधर, ये टेम्पररी है, मुझे परमानेंट चीजों में आनंद आता है, ये टेम्पररी चीजें हैं। निश्चय से इस सर्वथा शांत मन वाले योगी को रजोगुण रहित, पाप से वर्जित, ब्रह्म रूपता रूप उत्तम सुख प्राप्त होता है, वह ब्रह्मानंद में लीनता लाभ कर लेता है। देखिए प्रभु कितने काइंड हैं, जो भी बता रहे होते हैं उसके साथ बता देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा मिलेगा, ऐसी चीज होगी, अरे करो तो सही ये बात है। सो यहाँ पर तो शांत मन वाले योगी को रजोगुण रहित, रजोगुण एक्टिव, ये करना है करना है करना है करना है करना है ना, इस तरह पाप से वर्जित, उतर गया सब कुछ, तभी तो चंचल नहीं है अब, क्योंकि सब कुछ तो गिर गया, कोई भी हलचल नहीं हो रही अंदर, कोई भी कुछ नहीं, सब कुछ गिर गया, तो फिर पाप भी खत्म, राइट, ब्रह्म रूपता रूप उत्तम सुख प्राप्त होता है, उत्तम सुख परमेश्वर का, वह ब्रह्मानंद में लीनता व लाभ कर लेता है। पाप रहित योगी अपने आत्मा को सदा इस प्रकार परमात्मा में जोड़ता हुआ
सहज से ब्रह्म के संस्पर्श परम सुख को अनुभव करता रहता है। सो हर समय सहज से, सहज, फिर से आ गया वर्ड, है ना। पाप रहित योगी अपने आत्मा को सदा परमात्मा में जोड़े हुए, बस। और ब्रह्म के संस्पर्श परम सुख, मिलन, परम सुख, मिलन, परमात्मा मिलन, परम सुख हो गया, अनुभव करता रहता है। हम सब अनुभव करते हैं, कहते हैं कभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, कभी तो बहुत ही अच्छा चल रहा। हाँ, हो गए एक टक, वहां पर तार जुड़ गई टोटल सीधी, और कभी नहीं, राइट। सो ये बात है यहाँ पर, बहुत ही आनंद है, क्या कहें। बहुत जबरदस्त आनंद है, सुन के ही इतना आनंद है, तो जब परमेश्वर विधि बनाए तो क्या हाल होगा। आई गेस तो रहा नहीं जाएगा, राइट। बहुत ही आनंद है। तो हमारे लिए क्या आ गया यहाँ पर, हमारे लिए आया आत्मा में स्थित होना, आत्मा में स्थित होना। और आत्मा तक पहुंचने के लिए देह, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मेरी चाहते नहीं है, मुझे नहीं चाहना कुछ। बोलना कि मेरी चाहते नहीं है और सच में रियलिटी में चाहना नहीं, वो बहुत डिफरेंस होता है। नहीं, अब क्या करना, जो भी है प्रभु ने जैसे भी दिया है। चाह रहे होते हैं कि काम बन जाए, बट बोल रहे होते हैं कि नहीं, अभी नहीं चाहना। वो वाली डील नहीं यहाँ पे चलेगी। वो डील नहीं चलेगी यहाँ पे। कि अंदर तो चाहते हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, बट और ऊपर से कि नहीं, कोई चाहत नहीं है, नहीं जी कुछ नहीं है, वो नहीं, वैसा नहीं। अंदर बाहर पूर्ण रूप से एक एक, अंदर बाहर एक एक एक, टोटल एक, और टोटल नो तृष्णा, नो इच्छा एट ऑल, केवल एक राम, बस केवल एक राम, nothing else at all, nothing else at all। और या तब बनते हैं, तब मन शांत होता है। तृष्णा शांत होने पे मन शांत होता है, इच्छाएं शांत होने पे मन शांत हो जाते हैं। या करके देखें, अगर इच्छाएं शांत हो पाती हैं, अगर केवल परमेश्वर ही चाहिए, बस केवल यही इच्छा एक रह जाए, या बहुत सुंदर, बहुत आनंद। ठीक है, चलिए फिर बैठे हम ध्यान में। मैंने क्या किया, मैंने एड़ी रखी दोनों छिद्रों के बीच में। एड़ी रखी, और हमें महाराज ने सिखाया, महाराज ने कहा है कि जब भी बैठो ऐसे ही बैठो, नॉर्मल भी बैठ रहे हो वैसे ही बैठना शुरू करो, तो इससे 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 बहुत लाभ होता है, ऐसे महाराज ने कहा। तो महाराज तो हमारे भले के लिए कहते हैं हमेशा। चलिए हम सीधे हो जाएं, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, चहुँ ओर से नमन। मैं देर नहीं हूँ। जितने भी परिस्थितियां आती हैं, लगभग सभी की सभी देह से संबंधित होती हैं। देह का सुख देह के संबंधी ही, पर मैं देह नहीं हूँ। देखते जाएं अंदर, ऊपर, भ्रिकुटी स्थान पर, और अगर राम नाम ले रहे हैं तो हम बोलें कि इस राम नाम से मेरे भीतर सभी दोष, सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष, सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप, सूक्ष्म से सूक्ष्म रोग सब नष्ट हो रहे हैं। राम नाम से ये रोग हैं, मन में इस तरह चलना, इच्छाएं, ये सब रोग लगे हुए हैं। ईर्ष्या, द्वेष, भय, डिसीजंस नहीं लेने, कंफ्यूजन्स, ये सब रोग हैं।
जैसे जैसे मेरे अंदर राम नाम चल रहा है, मेरे रोग भीतर सूक्ष्म से सूक्ष्म, प्रभु एक भी कहीं रह ना जाए। मेरे राम, आपके हर कार्य इतने परफेक्ट होते हैं प्रभु, उसमें लेश मात्र भी कुछ नहीं रह जाता। पर हम नासमझ हैं भगवान कि हम आपके काम के लिए भी बोलते हैं आपको, प्रभु लेश मात्र भी दोष ना रह जाए, लेश मात्र भी कुछ भी पाप कुछ भी ना रह जाए, रोग रहित हो जाए, दया कर दीजिए। और माने साथ में जब राम नाम चल रहा है या हम ले रहे हैं, मेरे सारे के सारे मानसिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सब हर प्रकार के, जिनका मैं पता भी नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म रोग जाते जा रहे हैं। राम नाम उन्हें मिटाते जा रहे हैं। यकीन माने, यकीन मानना बहुत बड़ी बात है। यकीन मानना कि जा रहे हैं। सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों का मन के रूपांतरण में चर्चा हुई थी, वो आइडिया की, बहुत सुंदर। जिन्होंने सुना होगा मन का रूपांतरण, आज का, आपके कल का, आपके आज का, सो मैंने ले लिया रिस्क। मुझे इतनी हंसी आती है कि देखिए, मैं इतनी छोटी सी, और सबसे बड़ी बात, अकेली, और बड़े बड़े लोग सपोर्टिंग नहीं हैं, बट फिर भी महाराज ने दिल्ली श्री राम शरणम, मेरीलैंड श्री राम शरणम, न्यूयॉर्क श्री राम शरणम, न्यू जर्सी श्री राम शरणम में बच्चों के लिए, यूथ के लिए डेली सत्संग की प्रपोजल दे दी। तो मैंने कहा आपके सामने मैं सबसे पहले महाराज के सभी रखती हूँ, और तो उन्होंने करवा दिया। मैं एक चीज़ की वेट कर रही थी कि अगर वो नहीं आता तो मैं नहीं करूँगी, पर वो महाराज ने भेज दिया था और कर दिया। और मैं केवल यही कहना चाहूँगी कि ये पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का इसमें संपूर्ण रूप से वे इसके सारथी होंगे, अगर होता है अप्रूव्ड। पर ये बात, इसलिए ये बात होती है, एक छोटा सा राह जाता हुआ सजेशन दे जाए। पर बात होती है, हमारा काम होता है गीता जी के जो हम पाठ कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना, अपना कर्म करना, और कर्म करने में जो आनंद आता है, और भी इस तरह के, उसका कोई शब्द नहीं है मेरे पास। बट या, अब कर्म कर दिया, कर्म करवाया, करने का और कौन कर सकता है? इतने बड़ों बड़ों को ऐसे लिखना कौन कर सकता है? वे ही करते हैं, वे ही सारथी हैं, मेरे गुरुजन ही सब करते हैं। सो या, पर मैं ये चीज़ आप सबके आगे लाना चाहती थी कि या, इट्स डन। अब क्योंकि अब हम रिजल्ट पे तो हम जाते ही नहीं हैं, वो तो देवादिदेव के जैसे भी वो करना चाहे, सब उनका, उन्हीं के श्री श्री चरणों में सब कुछ। जय जय राम। सब उनका, उन्हीं के श्री श्री चरणों में सब उनका।